Hello students, I am Agishri Goswami from Hajia Group of Institution Lucknow. Today we will discuss about the beta-lactam antibiotics. Beta-lactam antibiotics के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Contains हैं nomenclature, historical background, beta-lactam antibiotic, stereochemistry of antibiotics, classification of beta-lactam antibiotics, basic structure of penicillin, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आज हम देखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा लैक्टम नॉमेनक्लेचर की. ये जो नॉमेनक्लेचर है, द नेम लैक्टम इज गिवन टू साइक्लिक अमाइड एंड इज एनालॉग्स टू द नेम लैक्टोन विच गिवन टू साइक्लिक ईस्टर्स. ये जो रिंग है उसका सबसे पहले जो साइक्लिक अमाइड रिंग थी उसके एनालॉग्स जो हैं उनका नाम हमने लैक्टोन दिया. सबसे पहले लैक्टम था, उनके लैक्टोन्स के जो एनालॉग्स हैं उनका हमने नाम दिया लैक्टम. एंटीबायोटिक्स दैट कंटेन्स द बीटा लैक्टम, a four-membered cyclic amide ring structure constitute the dominant class of agent currently employed for the chemotherapy of bacterial infections. ऐसे एंटीबायोटिक जिसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है. बीटा लैक्टम रिंग क्या होती है? एक 4-membered साइक्लिक अमाइड रिंग होती है जो कि डोमिनेंट होती है कि सबसे ज़्यादा वो क्या होती है, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होते हैं उनकी कीमोथेरेपी में इनको यूज़ किया जाता है. बीटा लैक्टम्स आर द मोस्ट वाइडली यूज ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल. कि जो बीटा लैक्टम जो मतलब बीटा लैक्टम जो रिंग वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल एंटीबायोटिक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है. जो बीटा लैक्टम रिंग है, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको ब्रॉड क्लास में उनको रखा गया है कि वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे क्या करते हैं, काम करते हैं. इसके बाद ये एज ए मतलब प्रोफाइलेक्सिस और उसके ट्रीटमेंट में बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट पे इनको यूज़ किया जाता है. बीटा लैक्टम जो कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन या तो सैचुरेटेड मेंबर्स की रिंग हो सकता है या फिर अनसैचुरेटेड मेंबर्स 5 मेंबर्ड हो सकते हैं या फिर 6 मेंबर्स हो सकते हैं. अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो सबसे पहले जो सिंथेटिक हुआ, मतलब फर्स्ट सिंथेटिक बीटा लैक्टम जो प्रिपेयर किया वो हरमन सॉर्डिंजर ने किया इन 1907 में. उन्होंने क्या किया, बाय रिएक्शन ऑफ बेस ऑफ एनिलीन एंड बेंजल्डिहाइड विथ डाइफेनाइल कीटोन इन अ साइक्लो एडिशन. कि मतलब उन्होंने क्या किया कि जो रिंग थी, मतलब उन्होंने साइक्लो एडिशन किया एनिलीन बेस का और उसका बेंजल्डिहाइड का उसकी रिएक्शन कराई डाइफेनाइल कीटोन के साथ में. तो इन्होंने क्या किया, बीटा लैक्टम रिंग को सिंथेसाइज किया. Up to 1970, most beta-lactam research was concerned with the penicillin and cephalosporin group, but since then a wide variety of structure have been described. बहुत सारे रिसर्चर मतलब 1970 तक क्या हुआ, बहुत सारी पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन्स की मतलब रिसर्च की गई और उसके मतलब बहुत ज़्यादा इनको क्या करा गया, स्ट्रक्चर को मतलब बहुत सारी वैरायटी आ गई स्ट्रक्चर्स की. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो जिसमें हम देखते हैं इसमें दो मेजर ग्रुप्स होते हैं, मतलब कंपाउंड्स जिसको हम बोल सकते हैं. एक तो सेफलोस्पोरिन और दूसरा पेनिसिलिन, जिसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है. बीटा लैक्टम रिंग 4 मेंबर्ड रिंग भी होती है और 5 मेंबर्ड रिंग भी होती है. उसके बाद हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं. जैसे कि पेनिसिलिन के अंदर देख रहे हैं हमें 2 रिंग है. जो ए रिंग जिस पे लिखा है वो थायोजोलिडिन रिंग है, जो बी है वो बीटा लैक्टम रिंग होती है. जहाँ पे फर्स्ट लिखा है वो क्या है, साइट एक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज है और दूसरी जो है वो है साइट एक्शन ऑफ अमाइडेज. ठीक है, कि जो फर्स्ट है वो पेनिसिलोइक एसिड और दूसरा अमाइडेज जो होगा वो 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड बनेगा. उसके बाद बीटा लैक्टम में जो आर ग्रुप होते हैं, अगर आर ग्रुप में हम बेंजाइल का अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन जी, जिसको बेंजाइल पेनिसिलिन नाम दिया गया. और अगर हम आर के सब्स्टिट्यूशन आर पे क्या करते हैं, ऑक्सीमिथाइल लगाते हैं, मतलब बेंजीन या फिनॉक्सी मिथाइल लगाएंगे
तो वहाँ उसको हम क्या बोलेंगे, पेनिसिलिन बी, जिसको फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन भी बोलेंगे। अगर हम आर की सब्स्टिट्यूशन पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है उसमें R1 R2 पोजीशन पे है, अगर हम R1 और R2 पोजीशन पे H लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सासिलिन हो जाएगा। अगर R1 पोजीशन हम Cl लगा रहे हैं और R2 पोजीशन पे हम H लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉक्सासिलिन हो जाएगा। और अगर हम दोनों R1 और R2 पे क्या लगा रहे हैं, Cl लगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डाइक्लोक्सासिलिन हो जाएगा। और फिर हम देख रहे हैं कि बेंजीन और अमाइड ग्रुप अगर हम लगा रहे हैं तो R1 पोजीशन पे अगर हम H लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एम्पीसिलिन हो जाएगा। और R2 पोजीशन पे OH लग जाएगा तो वो ओमोक्सिसिलिन हो जाएगा। उसके बाद द फैमिली ट्री ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, मतलब जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं उनमें कौन कौन से आ सकते हैं, पेनिसिलिन, कार्बोनिक एसिड, कार्बामेपेन्स, मोनोबैक्टम्स और सेफेलोस्पूरिन। ये क्या होते हैं, ये 4 इनकी बीटा लैक्टम की फैमिली है। इसके बाद रिंग नंबरिंग की, जैसे रिंग नंबरिंग जो है वो हम नाइट्रोजन से फर्स्ट दे रहे हैं, फिर सेकंड, थर्ड, एस को 4 दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं 4 5 6 7। तो फोर्थ है तो उस पे थाया, फर्स्ट है उस पे एजा है, एजा बाईसाइक्लो 7 1, बाईसाइक्लो हेप्टेन 7 1। इसी तरीके से हम और भी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का नंबरिंग दे देते हैं। एस थाया हम जिसको डिनोट करते हैं एज एन को। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक, जो हम जानते हैं कि जो पेनिसिलिन होते हैं वो हाईली अनस्टेबल बाइसाइक्लिक सिस्टम होते हैं, जैसे कि वो 4 मेंबर्ड होते हैं। और जो 4 मेंबर्ड बीटा लैक्टम जो होता है वो किससे फ्यूज हो जाता है, 5 मेंबर्ड थायोजोलिडिन से हो जाता है। जो पेनिसिलिन होता है उसमें क्या होता है, 3 कायरल एटम्स होते हैं, जिसमें जो वो होते हैं कार्बन 3, कार्बन 5, कार्बन 6। इसमें क्या होता है, एक्टिव सिंथेटिक और जो सेमी सिंथेटिक जो पेनिसिलिन होते हैं उनके जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं इन सेंटर्स पे, मतलब कार्बन 3, 5th और 6th पे क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद कार्बन एटम बियरिंग द असाइलोअमीन ग्रुप हैज L कॉन्फ़िगरेशन, और कार्बन टू विच द कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हैज अ D कॉन्फ़िगरेशन। तो असाइलोअमीन जो ग्रुप है जो कार्बन 6 पे है वो क्या है, L कॉन्फ़िगरेटेड है। और जो कार्बोक्सिलिक जिस पे ग्रुप अटैच है वो क्या हो जाएगा, D कॉन्फ़िगरेटेड हो जाएगा। उसके बाद असाइलोअमीन और कार्बोक्सिलिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ट्रांस होते हैं। पेनिम सिस्टम की अगर हम रिंग के सिस्टम की बात करें तो असाइलोअमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, ट्रांस होंगे। इनका जो एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री है पेनिसिलिन की वो 3 5 3s 5r और 6r होती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो 4 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेन्स और मोनोबैक्टम। पेनिसिलिन में होते हैं पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, मेथिसिलिन, नेफासिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, अमोक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकारासिलिन, पिपारासिलिन, मिजोलिसिलिन, सिफोस्टिन और एजोसिलिन। जिन के पीछे सिलिन लगता है वो क्या होंगे, पेनिसिलिन होंगे। अब सेफेलोस्पोरिन्स में क्या होता है, उनमें जनरेशन में डिवाइड है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की हम बात करें तो उनमें ड्रग्स आएंगे एम्पिसिलिन, सीफाड्रॉक्सिल, सिफेलाजिन, सिफालोथिन, सिफाप्रिन, सिफाड्रीन। सेकंड जनरेशन में सिफाजोलिन, सिफामेंडोल, सिफोनिसिल, सिफामेटाजोल, सिफोटिटेन, सिफ्रोक्सिन। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें उसमें आएगी सिफेलोकॉर, सिफापेराजोन, सिफेटोक्सिम, सिफ्टाजिडिम, सिफ्ट्राजिक्सोन, सिफेक्सिम, मॉक्सालेक्टम। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन पे सिफेपाइम, सिफोजोप्रेन, सिफेप्रोइम, सिफाक्विनोम, सिफोटोबायोल, सिफोट्रोलिन और फॉसामिल। अब हम बात करते हैं कार्बापेनेम्स की, उसमें आएगा पायापेनम, इर्टापेनम, डोरीपेनम, इम्पीपेनम, पानीपेनम। फिर इसके मोनोबैक्टम, मोनोबैक्टम में आएगा एजिट्रोनिम, टिगेमोनम, कारिमोनम और नोकाडासीन ए।
अब इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होगी जिसमें हमने देखा कि 2 रिंग फ्यूज्ड होती हैं। सबसे फर्स्ट है थायोजोलिडीन रिंग और दूसरी होती है उसमें बीटा लैक्टम रिंग। तो बेसिक केमिस्ट्री है कि 2 उसमें बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम्स होते हैं और ये बाईसाइक्लिक जो रिंग सिस्टम होते हैं एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं। जो ये जो H होंगे, जो कार्बन को है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री शो करना चाहिए। और जो कार्बोक्सिलेट होने चाहिए वो फ्री कार्बोक्सिलेट होने चाहिए। और ये जहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा है, साइट ऑफ पेनिसिलिन एक्शन होता है, मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप होता है और वेरिएबल ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं अलग अलग। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टीरियो केमिस्ट्री वो बहुत ही एसेंशियल होती है। और जो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है। सल्फर यूजफुल होता है, नॉट एसेंशियल, क्योंकि यहाँ पे सल्फर बहुत यूजफुल है वो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। थायोजोलिडीन रिंग होती है, ये 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन सैचुरेटेड रिंग होती हैं। अब जो कार्बोक्सिलिक होता है उसमें क्या होता है, यूजुअली आयोनाइज और वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उसमें एज ए पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट होना चाहिए। कार्बोक्सिलेट जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, बाइंड्स टू चार्ज नाइट्रोजन ऑफ ए लाइसिन रेसिड्यू इन द बाइंडिंग साइट। ये जो बाइंडिंग साइट होती है उस पर जो लाइसिन रेसिड्यू होते हैं नाइट्रोजन, उस पर जाके क्या करते हैं, ये बाइंड हो जाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और ये क्या करते हैं, एक्टिविटी रिड्यूसेस व्हेन मॉडिफाइड टू अल्कोहल ईस्टर, कि अगर हम यहाँ पे कोई अल्कोहल या ईस्टर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। बाईसाइक्लिक सिस्टम ने देखा बहुत ही एसेंशियल होता है। कन्फर्स फर्दर स्ट्रेन ऑन बीटा लैक्टम रिंग। द ग्रेटर द स्ट्रेन द ग्रेटर द एक्टिविटी, जितना बड़ा स्ट्रेन होगा उतनी ही बड़ी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटी होगी। द ग्रेटर द इनस्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू अदर फैक्टर्स। फिर हम बात करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की। कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लोकेटेड होता है नाइट्रोजन एटम के पास, नॉट फेड टू कार्बोनाइल ग्रुप टू फॉर्म ए स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देता है। दस मोर इलेक्ट्रोफिलिक फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यहाँ पे ये मोर इलेक्ट्रोफाइल होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप पे। फिर असाइल अमाइनो साइड चेन की बात करें तो असाइल अमाइनो साइड चेन क्या होता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। रेंडर अमाइड ऑक्सीजन लेस न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। बल्कि ग्रुप अगर हम लगाते तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा बीटा लैक्टमेज के लिए। और वहाँ पे अगर हम पोलर ग्रुप अगर लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इसमें हम देख रहे हैं बैक्टीरियोस्टेटिक है और बैक्टीरियोसाइडल है। ये क्योंकि जो बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ग्रोथ को इनिबिट करना और जो साइडल मतलब पूरा उसकी डेथ कर देना। तो इसमें क्या होता है, जो पेनिसिलिन्स होते हैं वो पेनिसिलिन क्या कर देते हैं, वो इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर कंटेनिंग NAM एंड NAJ कनेक्टेड बाय पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं, ये NMA और NMJ जो N एसाइल म्यूरामिक एसिड और N एसाइल ग्लूकासमिक जो एसिड्स होते हैं, ये 2 टाइप के शुगर्स होते हैं जो कि पैरेलली लगे होते हैं पूरी सेल, उसमें मतलब पैरेलली सीरीज बनी होगी और ये एक बैकबोन तरीके से काम करता है जिसको हम NMA और NAG बोलते हैं। और ये इसमें क्या होता है कि ये कनेक्टेड होते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ में, उसके साथ में बाइंड होते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये क्या करेंगे, ये PBP पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं वहाँ पे जाके और ये इनहिबिट कर देते हैं पेप्टाइड ग्लाइकॉन की सिंथेसिस को। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आज हमने क्या पढ़ा है, बीटा लैक्टम पढ़ा है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।